एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं महत्वपूर्ण श्लोक बताने वाला हूं, जो कुछ संदर्भ सहित अनुवाद बताने वाले की व्याख्या बताने वाला हूं। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपको समझ में आएगा। एग्जाम में 7 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 7 नंबर का आता है। तो 7 नंबर आपको कैसे मिले, इस पे काम किया जाना चाहिए। 7 नंबर मैं गारंटी लेता हूँ आपका आज कन्फर्म होने वाला है। ये 2 इंपॉर्टेंट है। क्या है? 2 इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। 2 इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसका व्याख्या करके मैं बताऊंगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत चांसेस है पूछने का। ठीक है ना? देखिए, एग्जाम में 99% यही आएगा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ। संदर्भ बताऊँ, व्याख्या यानी कि अनुवाद बताने वाला हूँ कि कैसे करें, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि आज आपका पहला दिन है श्लोक का अनुवाद करने में। इसके बाद आप कर ले जाएंगे खुद ही। एग्जाम में 100 में 100 आपकी बार लाना है, क्योंकि आपको आपके जिला में नहीं, आपके स्टेट में, अपने उत्तर प्रदेश में, अपने इस एक एक स्टेट में टॉपर बनना है। इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ, तो 100% समझा के मानूंगा, गारंटी है। पहला श्लोक देख लीजिए, क्या है? सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व त्वजेत त्वजेत विद्या विद्यार्थी या त्यजेत सुखम। ठीक है ना? समझ आया? क्या समझ आया? कुछ नहीं ना? बहुत अच्छी बात जो आपको कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि मैं अभी समझाने वाला हूँ। ये तो लिखा है, क्या ये लिखा है? क्या है? सुखार्थिना कुतो विद्या। कुतो मतलब क्या होता है भैया? कहाँ। कुतो मतलब क्या होता है? कहाँ होता है। इसको समझ लो। ठीक है ना? कुतो मतलब क्या होता है? कहाँ। ठीक है, देखिए, सुखार्थिना, सुख, यहाँ से क्या निकल रहा है? सुख निकल रहा है। एक प्रकार से थोड़ा थोड़ा समझिए पहले। सुखार्थिना यानी से यहाँ से क्या निकल रहा है? सुख। कुतो माने कहाँ। विद्या मतलब जो विद्या पढ़ते हो वही तो विद्या है ना। कुतो माने कहाँ? विद्यार्थिना। विद्यार्थिना यानी विद्यार्थी। विद्यार्थी जैसे जो लोग पढ़ते हैं, जैसे आप लोग क्या है, एक विद्यार्थी हैं। सुखम, सुखम मतलब यहाँ से क्या निकल रहा है? सुख। यानी कि संस्कृत का अनुवाद बनाना बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि इसी में ही आंसर इसका लिखा हुआ है। देखिए फिर से, सुखार्थिना। सुखार्थिना क्या? सुखार्थिना, सुख चाहने। कुतो माने कहाँ? विद्या, जो विद्या है, जैसे किताब उताब विद्या है ना, जैसे विद्या मुझे लेना है, इतना क्या? कुतो माने कहाँ? विद्यार्थी ना सुखम। सुखार्थी क्या? सुखार्थी व त्यजेत। त्यजेत विद्या विद्यार्थी व या त्यजेत सुखम। अब इसको ध्यान से समझिएगा। क्या? ध्यान से। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? संदर्भ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? संदर्भ। संदर्भ लिखने से पहले आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। क्या? सबसे पहला वाला, सुखार्थिना। सुखार्थिना यानी कि जो एकदम आगे रहेगा, फिर डॉट डॉट करके, इसका मतलब क्या होता है? लास्ट वाला लिख दो। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं क्या बताने वाला हूँ? अनुवाद बताने वाला हूँ। ठीक है ना? अब इसके बाद क्या लिखेंगे? संदर्भ लिख देंगे। तो संदर्भ ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है ना? सॉरी, 1 मिनट में ब्लैक पेन ले लूँ। हाँ, यहाँ से लिखेंगे क्या? संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखते हैं? क्योंकि सबका संदर्भ अलग अलग होता है, तो संस्कृत का संदर्भ कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यह श्लोक, श्लोक है ना, यह श्लोक सेम उसी प्रकार रहेगा। यहाँ पर सिर्फ श्लोक लग जाता है। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या है? यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग। किस भाग से? संस्कृत भाग। तो इसको भी ऐसे कर लेंगे, संस्कृत भाग। क्या? संस्कृत भाग। किससे लिया गया है? संस्कृत भाग से। क्या है? संकलित से संकलित। अब देखिए, संकलित किस पाठ से लिया गया है? सुभाषित रत्नानि। किस पाठ से लिया गया है? सुभाषित रत्नानि। सुभाषित रत्नानि किस पाठ से लिया गया है? सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उत्गृत है या अवतरित है ना। क्या? सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है, यानी कि क्या किया गया है? लिया गया है इसको। ठीक है ना? समझ आया? किस पाठ से लिया गया है? सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से क्या है? अवतरित है। समझ आया कि नहीं? इतना समझ आया? ठीक, संदर्भ क्लियर। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे क्या? अनुवाद लिख देंगे। अनुवाद। इतना लिखने के बाद अनुवाद लिखेंगे। अब देखिए, इसको समझाता हूं। सुखार्थिना, सुखार्थिना, सुखार्थी मतलब सुख चाहने वाले की। सुखार्थिना, सुख चाहने वाले को। सुख चाहने वाले को। क्या? सुख चाहने वाले, चाहने वाले को। क्या? सुखार्थिना कुतो विद्या। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? विद्या कहाँ? समझ आया कि नहीं आया? इतना
क्या मैं बोला, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। फिर क्या है, कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थी, देखिए क्या कुतो, देखिए यहाँ तक समझ आ गया। सुखार्थिना कुतो, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ। लिखो, विद्यार्थी को सुख कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ, ठीक है ना। सुखार्थी व त्यजेत, सुखार्थी यानी जो सुख चाहने वाले को, लेकिन सुखार्थी ना यानी सुख चाहने वाले, सुख चाहने वाले को क्या करना चाहिए, सुखार्थिना व त्यजेत विद्या, त्यजेत मतलब त्यागना, त्यजेत मतलब क्या, त्यागना। तो सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, विद्या त्याग देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, विद्या त्याग कर देना चाहिए। फिर ठीक है ना, यहाँ तक आ गया, विद्या विद्या यहाँ तक हो गया क्लियर। देखिए सुखार्थिना व त्यजेत, सुखार्थिना यानी सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए। अगला है विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, विद्यार्थी को, देखिए विद्यार्थी को क्या, सुख त्याग देना चाहिए, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, सुख त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। समझ आ गई इतनी बात, ठीक है ना। इसका एक आ गया। अब देखिए अगला आपका, ठीक है ना। चलिए अगला श्लोक देखते हैं, उसका भी हम अर्थ बताएंगे, अनुवाद बनाएंगे। चलो, जैसे आप नीचे वाला किए ना, सेम संदर्भ रहेगा, क्योंकि ये भी सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। अच्छा, कैसे पता पाएंगे, है ना, कैसे पता पाएंगे ये किस पाठ से लिया गया है। देखिएगा, अधिकांश में आपको, अधिकांश बात कर रहा हूँ, पूरा 100 में 100 नहीं, कहीं ना कहीं सुभाषित मिल जाएगा। अगर सुभाषित नहीं, सु से मतलब उस पाठ से रिलेटेड कई चीज़ें मिल सकते हैं। अगर एक बार पढ़े रहेंगे ना तो रटना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत समझ आ गया जाएगा कि ये सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे भाषासु, भाषासु करेंगे डॉट डॉट करके, लास्ट में क्या है, सुभाषिता, सुभाषितम, सुभाषितम। ध्यान से इसको पढ़िएगा। भाषासु मुख्य, भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, गिरवाड़, क्या इसी में देखिए सब कुछ निकल रहा, गिरवाड़ भारती यानी मधुर है, दिव्य है यानी अच्छा है, प्रधान है, अलौकिक है। ये क्या है, भाषाओं में मुख्य, मधुर है, प्रधान है, दिव्य है, अलौकिक है, क्या, तस्या की मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, उससे भी अधिक, देखिए तस्या की मधुर, उससे भी अधिक मधुर, क्या उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य है, क्या है, काव्य, उसका भी क्या है, मधुर काव्य, उसका मधुर काव्य है, ठीक है ना। अब काव्य से भी अधिक मधुर क्या है, काव्य से भी अधिक मधुर क्या है, सुभाषित है, क्या है, सुभाषित। सुभाषित मतलब क्या होता है, सुंदर वचन है, क्या है, सुंदर वचन है, ठीक है ना। अब आई होप आप संदर्भ लिख ले जाएंगे। संदर्भ जैसे आप ऊपर वाले में लिखे थे ना, सेम संदर्भ इसमें रहेगा, लेकिन अनुवाद यही अलग रहेगा। अनुवाद क्या रहेगा, अलग रहेगा। अनुवाद कैसे रहेगा, ध्यान दीजिएगा। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती, भाषाओं में संस्कृत, क्या, भाषाओं में संस्कृत मधुर, क्या, संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर, सबसे मधुर, प्रधान, दिव्य, अलौकिक, ठीक है ना। भाषाओं में संस्कृत सबसे मधुर, प्रधान, दिव्य, अलौकिक, ठीक है ना, अलौकिक है। उससे अधिक मधुर क्या है, उसका काव्य है, ठीक है ना। उससे अधिक मधुर उसका काव्य है, अधिक मधुर उसका क्या है, काव्य है। समझ आए इतनी बात, क्या है उसका सबसे ज्यादा मधुर, जैसे संस्कृत तो सबसे मधुर है, फिर उससे अधिक मधुर क्या है, उसका काव्य है, ठीक है ना। अब काव्य से भी ज्यादा मधुर क्या है, सुभाषितम है। काव्य से भी अधिक मधुर, काव्य से भी अधिक मधुर क्या है, अधिक मधुर क्या है, उसके सुभाषित हैं। सुभाषित, सुभाषित मतलब समझ गए ना, उसके सुभाषित, यानी सुभाषित मतलब होता है सुंदर वचन, क्या होता है, सुंदर वचन है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।